हेलो। हम हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके थे। हमने जो प्रागैतिहासिक काल डिस्कस किया था, उसके बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी वो डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने वैदिक एज डिस्कस किया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेट था हमारा कितना, 2500 से 1750 बीसी, और 1500 से लेके और 600 बीसी तक हमारा वैदिक एज रहा था। वैदिक एज में मैंने बताया कि 1500 से और 1000 बीसी तक क्या था, ऋग्वैदिक काल था। और ऋग्वैदिक काल में क्या था कि स्थिति कुछ ऐसी थी कि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वगैरह जो भी थे, उनको सबको, अगर क्षत्रिय है तो उसे रक्षा का दायित्व दिया गया था कि वो रक्षा करेगा सबसे, युद्ध वुद्ध लड़ने का, मतलब व्यवसाय के आधार पर जाति का विभाजन था। और जो विद्वान है, वो पंडित है, उसके लिए उसे बताया गया था कि अगर वो पंडित है तो वो पूजा पाठ करवाएगा, वो शिक्षा प्रदान करेगा, और उस शिक्षा के बदले वो कोई भी दान दक्षिणा अपने मन से नहीं मांगेगा कि मुझे ये दे दो वो दे दो, ऐसा कुछ नहीं मांगेगा। सिर्फ वो जितना उसे मिल जाएगा, कोई प्यार से अपना जितना दे देगा, कोई अपनी इच्छा से वही ले लेनी पड़ेगी उसे। इससे ना पंडितों का स्थिति, जो ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी इकोनॉमिकली, पैसे के मामले में बहुत बेकार होती जा रही थी उनकी स्थिति, और वो समाज में बहुत स्थिति उनकी कमजोर होती जा रही थी, उनके पैसे की बहुत कमी आ रही थी। तो इस वजह से बताया मैंने 1000 के बाद में जब हमारा उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें ब्राह्मण जोड़े गए, उपनिषद जोड़े गए, ये सारे चीजें हमने उसमें जोड़ी थी 1000 बीसी के बाद में। तो इसमें क्या किया, पंडितों ने पूरा धर्म को पलट के रख दिया एकदम। अब वो भगवान के नाम पर डराना शुरू कर दिया उन्होंने, सीधा कहें तो। अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाती है तो पंडित जी को बुलाइए, फलाना हवन करवाइए और गाय दान कीजिए, ये कीजिए। मतलब पंडितों ने पूरा उसको, धर्म को बिल्कुल ऐसा कर दिया ब्राह्मणों ने कि सबसे ज्यादा कुछ भी गड़बड़ हो जाए, घर प्रवेश गृह प्रवेश करना है तो ब्राह्मण को बुलाइए, कोई भी नया काम करना है तो ब्राह्मण को बुलाइए, कोई मर जाए तो ब्राह्मण को बुलाइए। मतलब हर जगह यज्ञ यज्ञ होने लगे, और हर बात के लिए, हर चीज में पंडितों के लिए। पंडितों ने बहुत ही ज्यादा मतलब पाखंड पूरा शुरू कर दिया। इस सब को देखते हुए हमने देखा कि 600 बीसी तक था इनका काल, और 600 बीसी के बाद में इन सब को देखते हुए भारत में जो आम जनता थी वो बहुत परेशान हो गई थी। जो क्षत्रिय वर्ग था, खास तौर से क्षत्रिय वर्ग और शूद्र वर्ग, और ये सभी बहुत परेशान हो गए थे इनसे, क्योंकि राजा महाराजा के पास इतना होता नहीं था, उससे ज्यादा ब्राह्मण देवता ले जाते थे। तो इससे दुखी होकर के भारत में तरह तरह के धर्मों का उदय होने लगा। भारत में लगभग 60-65 तरह के धर्म बनने लगे, जैसे चारवक धर्म और आजीवक धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इनका उदय होने लगा। अलग अलग धर्म बनने लगे कि हिंदू धर्म तो बहुत बेकार है, इसमें ये होता है वो होता है। तो हम वैसे देखें रियल में हमारा हिंदू धर्म है क्या। हमारे हिंदू धर्म के जो दर्शन है वो है 6 दर्शन है हमारे। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे सांख्य दर्शन, क्वेश्चन पूछेगा कि सांख्य दर्शन के रचयिता या सांख्य दर्शन के मुनि कौन है, तो सांख्य दर्शन के मुनि है हमारे कपिल मुनि। कपिल मुनि हमारे सांख्य दर्शन के हैं। और योग का तो पता ही होगा, बाबा रामदेव पूरा यूज कर रहा है इस नाम को। पंतजलि, योग शास्त्र के जो हमारे योग दर्शन था हिंदू धर्म का, उसके रचयिता कौन थे, पंतजलि, जो बाबा रामदेव नाम यूज कर रहा है पंतजलि का। और न्याय के हमारे ऋषि गौतम थे। न्याय और सांख्य, ये दोनों एकदम फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, यूपीएससी, यूपीएससी, कुछ भी हो, उसके फेवरेट क्वेश्चन है ये। न्याय के हमारे गौतम ऋषि थे और सांख्य के हमारे कपिल मुनि थे। और पूर्व मीमांसा के कौन थे, जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बदरायन थे। और ये याद कैसे रहेंगे, पूर्व मतलब पहले आने वाला, और उत्तर मतलब बाद में आने वाला। जैसे कि दो चीजें, एक पूर्व बोले तो हम पूर्व बोलेंगे पहले वाली चीज को, कोई क्रम में दो चीज रखी है तो पूर्व, और उत्तर बोलेंगे जो पीछे वाली चीज है। तो उत्तर मतलब बाद वाली चीज, तो बदरायन। उत्तर मीमांसा याद रहेगा बदरायन, पूर्व मीमांसा हो जाएगा जैमिनी। और वैशेषिक के कणाद या उलूक वैशेषिक के थे। उसके बाद में हम देखें तो ये हमारे हिंदू धर्म के से 6 दर्शन है। ये चारवक धर्म है, अलग से धर्म था ये, मैंने बताया बहुत सारे धर्मों का उदय हो रहा था। ब्राह्मणों के अत्याचार को देखते हुए, ब्राह्मणों के पाखंड को देखते हुए भारत में तरह तरह के धर्मों का उदय हो रहा था। वो वेदों के नाम पर कुछ भी करवा रहे थे कि वेदों में ऐसा लिखा ऐसा करो, वेदों में ऐसा लिखा ऐसा करो। ऐसे ही हमारा एक चारवक धर्म आया। चारवक धर्म के जो संस्थापक थे वो चारवक ही थे। अब हम हमने बताया कि उदय क्यों हुआ, तो हम आगे देखेंगे बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म देखेंगे हम। इन धर्मों का उदय इस वजह से हुआ था क्योंकि भारत में पूरी धर्म की स्थिति को बदल के रख दिया था ब्राह्मणों ने। हम देखेंगे बुद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ है, बौद्ध धर्म का।
बौद्ध धर्म में हम देखेंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, 3 रत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। मतलब फाउंडर जो थे, उसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? बुद्ध थे। और उसकी जो शिक्षाएं थी, उनको बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को क्या बोलते थे? धम्म बोलते थे। और ऑर्गेनाइजेशन या संस्था को क्या बोलते थे? संघ बोलते थे। संघ का सिर्फ एक काम था, प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का प्रचार करना, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, संघ का ये काम था। इसमें हम बुद्धा को पढ़ेंगे, उसकी जो टीचिंग्स हैं उनको पढ़ेंगे और संघ के बारे में जानेंगे कुछ। इसमें जो मेन लीडिंग में थे वो थे हमारे महात्मा बुद्ध। इनका जो नाम था, इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध का जो अपना रियल नाम था वो बुद्ध नहीं था। एक बार क्वेश्चन आया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध कितनी साल के पैदा हुए? ऐसे करके बिहार पीसीएस में आया था शायद, बुद्ध कितनी साल के पैदा हुए। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 29 साल के, 1 साल के, 0 साल के, 36 साल के, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसका आंसर आपको आगे पता चल जाएगा, बुद्ध कितने साल के पैदा हुए थे। तो इनका महात्मा बुद्ध का नाम क्या था? पहले सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। ये जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनकी प्रोफाइल है, खाली इनको याद रखना है। इनकी माता महामाया थी और इनकी पत्नी थी यशोधरा और पुत्र था राहुल। और इनका वंश जो था, वंश से एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कई बार कि जो भगवान बुद्ध कौन से वंश के थे? ये शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय थे, ये शाक्य वंश के थे गौतम बुद्ध। तो हमारे सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन के, इनके बारे में बताया जाता है कि शुद्धोधन को एक बार एक सपना, रात में सपना आया और उसने उस सपने के बारे में बताया। उसके लिए उसने अपने राज्य के जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषी थे, जो भी थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, सबको बुलाया और उनसे पूछा कि इस सपने का क्या मतलब हो सकता है। तो उसने सपना बताया। तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो बेटा है सिद्धार्थ, या तो वो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और नहीं तो वो एक महान जो है बाबाजी बन जाएगा, एक महान विद्वान बन जाएगा और वो जो राजपाट वगैरह सब कुछ त्याग देगा। शुद्धोधन को इस बात का डर हो गया कि कहीं सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर ना चला जाए। तो इसलिए शुद्धोधन ने क्या किया कि सिद्धार्थ को सिर्फ सुख ही सुख दिखाए। उसे कभी भी ये नहीं पता कि आदमी बीमार भी होता है, उसे कभी भी ये नहीं दिखाया कि आदमी बूढ़ा भी होता है, मतलब उसको सिर्फ सुख ही सुख दिखाए। और शुद्धोधन की जो पत्नी थी यशोधरा भी शाक्य वंश की ही थी, शाक्य वंश की ही थी। इनकी बुआ वगैरह की या जो भी थी उनके रिलेशन में थी, उनसे इनकी शादी करा दी थी। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो सिद्धार्थ को सपने आते थे बहुत सारे रात में, उसका मन होता था देखने के लिए। तो इनका एक वो था, चन्ना मित्र था इनका, और चन्ना को लेके ये गए थे। इन्होंने कहा कि मुझे राज्य को घूमना है, राज्य में घूमना है और मुझे देखना है सबको। तो राजा ने व्यवस्था की थी और पहले ही वहां पे सब कुछ एकदम साफ सफाई करा दिया। जो भी बूढ़े थे उनको रास्ते से हटा दिया, मतलब एकदम ऐसा दिखाया कि सभी जगह सुख ही सुख है। जब ये बुद्ध उसके साथ जा रहे थे, अपने सारथी के साथ, चन्ना के साथ, तो बुद्ध का जन्म भी याद रखना। जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी है नेपाल में। फिलहाल में कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में। 563 बीसी में जन्म हुआ था इनका। हमारा जो है वैदिक एज 600 बीसी में खत्म हुआ बताया। उसके बाद में तरह तरह के धर्म पैदा होने लगे। तो उनमें से एक धर्म कौन सा था? बुद्ध धर्म। और 563 बीसी में लुम्बिनी फिलहाल में कहाँ पर है? बिहार में। वहां पर इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और इनकी मृत्यु हुई थी 483 में कुशीनगर में। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ चन्ना के साथ ये जब गए, इनकी स्टोरी आगे देखते हैं बुद्धा की। जो मतलब ये सन्यासी कैसे बने बुद्ध। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, और दिन रात ही अपने महल में ही रहते थे। लेकिन एक दिन इन्हें मन आया कि ये अपने जो है राज्य को देखें बाहर जाके। ये अपने चन्ना के साथ गए। तो इन्हें ना वहां पे 4 घटनाएं हुई इनके साथ। पहली घटना क्या हुई, जब ये चले तो इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला, बूढ़ा व्यक्ति। सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और आज तक कभी भी बुद्ध को बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखाया गया था, ना कभी उन्होंने देखा था सिद्धार्थ ने। शुद्धोधन भी अगर उनके कोई भी बाल सफेद हो जाता था तो उनके काला करने के लिए और उसको उखाड़ के फेंक देते थे। उसके सामने एकदम ऐसे दिखाते थे जैसे कि वो जवान है, उन्हें कोई बुढ़ापा आता ही नहीं। बुढ़ापे नाम की वो चीज ही नहीं समझते थे, कुछ बुढ़ापा होता है। तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने चन्ना से पूछा, ये कौन है चन्ना? तो उसने बताया चन्ना ने कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और कुछ दिन बाद ये मर जाएगा। अच्छा, फिर आगे वो चला तो उसे एक बीमार व्यक्ति मिला। तो फिर पूछा उन्होंने, ये कौन है? और उसके पास बैठे थे सब, उसकी सेवा कर रहे थे।
उसके घर वाले बैठे हुए थे कि ये बीमार है और ये इसके घर वाले इसकी सेवा में लगे हुए हैं। फिर और आगे चले तो उन्हें एक मृत शरीर दिखा, मरा हुआ आदमी दिखा, मरा हुआ आदमी दिखा और उसके चारों तरफ सब रो रहे थे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या है, अर्थी जा रही थी उसकी अर्थी के पास, तो उसने कहा कि ये आदमी मर गया है, अब इसे जलाने ले जा रहे हैं। फिर वो और आगे चले तो उन्हें एक सन्यासी दिखा और वो अपनी धुन में मग्न था, गा रहा था, बजा रहा था, नाच रहा था, खूब मस्त था। तो बुद्ध ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था, वो भी दुखी था, एक बीमार आदमी था, उसके आसपास वाले दुखी थे, वो खुद दुखी था, आदमी मर गया फिर भी दुख है, और सुख है तो सुख सिर्फ इस चीज में है, इस सन्यासवाद में। इस सन्यासी को देख करके उनको जो सन्यासवाद का जन्म हुआ उनके अंदर, उन्होंने कहा कि संसार में सब कुछ दुख है और कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना, लगाव रखना उनसे, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ संसार में दुख ही दुख है। ये सारी चारों घटनाएं देखने के बाद बुद्ध के जन्म में बुद्ध के मन में सन्यासवाद जगा तो उन्होंने घर त्यागने का निर्णय लिया और उन्होंने 29 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में, 29 पूछा जाता है, 29 की उम्र में उन्होंने सन्यासी बन गए, वो घर त्याग दिया उन्होंने। अब घर त्याग दिया तो क्वेश्चन बनेगा एसएससी का, एसएससी पूछता है कि जब बुद्ध ने घर त्यागा तो उस घटना को क्या कहते हैं। एसएससी क्या कोई भी एग्जाम पूछेगा इसको, बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है, तो बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण हो गया उनका, और इस घटना को, घर त्यागने वाली घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। उनके पहले गुरु बने अलार कलाम कौन बने उनके पहले गुरु। जब पहले गुरु बने तो इनसे भी क्वेश्चन आया है कि बुद्ध के गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। ये वैशाली में बने थे, वैशाली राजगीर है वो, वैशाली पहले महाजनपद वगैरह आगे आएंगे उनमें है वैशाली। पहले गुरु बन गए जी अलार कलाम बनने के बाद में इन्होंने उनसे सब कुछ शिक्षा ली, और जब इन्होंने लगा कि अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और भी शिक्षा लेनी है, तो फिर इन्होंने आगे चले तो इनके दूसरे गुरु बने रुद्रक रामपुत्र, राजगिर बिहार में रुद्रक रामपुत्र। उसके बाद में उनसे शिक्षा लेने के बाद में ये जंगल में चले गए, उरुगवेला नाम के जंगल में चले गए, बोधगया में उरुगवेला है जंगल में। वहां पे इन्होंने अपना मुंडन कराया, पूरा कराया, और वहां इन्हें अपने जैसे, ये भगवान की तलाश में निकले थे कि हम मतलब सन्यासी हो गए थे और भगवान की खोज में निकले थे, ज्ञान की खोज में निकले थे कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। उरुगवेला नामक जंगल पर जाकर इन्हें 5 आदमी और मिल गए ऐसे ही बाबा जी, वो भी बैठे थे ज्ञान की प्राप्ति में, भगवान को खोज रहे थे वो भी। अब कितने हो गए, 6 आदमी हो गए। अब भगवान जल्दी मिलेगा तो 6 के 6 भैया वहां बैठ गए जंगल में तपस्या करने बैठ गए, और तपस्या की 1 महीने 2 महीने खूब तपस्या की, अच्छे से तपस्या की। लेकिन बुद्ध को दिखा कि यहाँ भगवान नहीं मिल रहा, तो उन्होंने क्या किया, खाना छोड़ दिया। वो 1 हफ्ते में 1 बार खाने लगे, खाना छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया, फिर भी कोई नहीं लगा भगवान मिलने वाले। फिर उन्होंने क्या किया, खाना पीना दोनों छोड़ दिया। 6 सन्यासी बैठे हैं, मरने को चल रहे हैं बिल्कुल, और उन्होंने खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, बस तपस्या में लगे हुए हैं। तो वहां पे एक महिला आती है, एक लेडीज आती है, और वो देखती हैं कि 6 सन्यासी हैं ये, और ये पागल हुए जा रहे हैं भगवान को मिलने के उसमें। अब वो भगवान आए हों या कोई देवी आई हो, कोई भी आई हो, वो आती हैं और वो आके बुद्ध से कहती हैं कि हे महात्मा तुम क्यों बैठे हो, कि हम भगवान की तपस्या कर रहे हैं और हमें भगवान से मिलना है। तो वो लेडीज कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान तो तुम्हें मिले या ना मिले, पर तुम भगवान को मिल जाओगे अगर तुमने 1 आध दिन और खाना नहीं खाया तो। वो उनको समझाती है कि ऐसे भगवान नहीं मिलेगा, और वो अपने हाथ में खीर लेके आई, खीर का कटोरा, और वो उससे बुद्ध को खीर खिला देती है। तो उसके साथ, बुद्ध के साथ जो 5 सन्यासी बैठे हुए थे वो सारे एकदम गुस्सा हो जाते हैं और उसे छोड़कर भाग जाते हैं कि ये तो सन्यासी भ्रष्ट हो गया, नारी को छू लिया इसने, नारी के हाथ से खाना खा लिया, और उसे छोड़कर वो जंगल में चले जाते हैं और बुद्ध वहीं रह जाते हैं। और वहीं पर बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में, 29 में घर छोड़ा है, कितने साल बाद, 6 साल बाद, 35 वर्ष की आयु में, और बिहार के कौन सी जगह, बोधगया में, कहा, बिहार के बोधगया में, कौन सी नदी के किनारे, सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, कितनी साल की उम्र में, कहाँ, बोधगया में, किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, किस पेड़ के किनारे, किस पेड़ के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति हुई, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस घटना को इतिहास में क्या बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है बताइए, महाभिनिष्क्रमण। 29 में घर छोड़ा और 35 में
निर्वाण प्राप्त होगा। निर्वाण का मतलब क्या होता है? वास्तविक ज्ञान, रियल नॉलेज। रियल नॉलेज की प्राप्ति हो गई उनको। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे 35 साल की उम्र में, बिहार में जी। अब क्या हुआ? अब बुद्ध को नॉलेज तो प्राप्त हो गई, अब उन्होंने उसका प्रचार प्रसार करना चाहा, तो इसके उद्देश्य और इसका पूरे बिहार में सब जगह, पूरी जगह ऐसे इसका पूरा जो शोरगोल है वो मच गया, सब जगह हल्ला हो गया कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस बात को उन 5 सन्यासी जो बुद्ध को छोड़कर गए थे, उन्होंने भी सुना कि वो छठा जो जिसे हम छोड़ के आए उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने सोचा ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा। वो 5 ने सोचा चलो हम भी देख के आए कि क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वो 5 आए। तो निर्वाण प्राप्ति के पश्चात इन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था। उपदेश जो दिया था सबसे पहला, वो उन्हीं 5 सन्यासियों को दिया था जो इन्हें पहले छोड़ के भाग गए थे। और इस उपदेश को सुनने के बाद वो इनके चेला बन गए, उनको गुरु बना लिया और इनकी बातें मानने लगे। तो जो पहला उपदेश दिया कहाँ पर दिया, ये क्वेश्चन आता है पीसीएस में बहुत जोर से आता है। तो कहाँ दिया? सारनाथ में। अब सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ है बनारस में। बनारस, वाराणसी, काशी, जिसको अब बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं। और वाराणसी, बनारस, काशी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है ये आपको पता ही होगा, भारत में है। तो इसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जो इन्होंने इनके जीवन की इस घटना को, कौन सी घटना को? जिसमें इन्होंने क्या दिया? जो प्रवचन दिया, जो अपना पहला उपदेश दिया उन 5 सन्यासियों को, कहाँ पर दिया? सारनाथ में। सारनाथ में भी कौन सी जगह? मृगदाव। मृगदाव, कोई सा भी ऑप्शन में आ जाए, अब अपने हिसाब से करना। यूपी में बनारस, और बनारस ऑप्शन में नहीं तो सारनाथ, सारनाथ नहीं तो मृगदाव। मृगदाव, मृगदाव हिंदी में हीरक उद्यान, हिंदी इंग्लिश एक ही है। मृग में श्री हिरण ही होता है। हीरक उद्यान में, बगीचा है एक हीरक उद्यान, वहां पे उपदेश दिया था 5 सन्यासियों को। इस घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। आपने 3 घटनाएं पढ़ी बुद्ध के जीवन की। गृह त्याग की घटना, महाविनिष्क्रमण। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की घटना, निर्वाण। और उसके बाद में जब उन्होंने उपदेश दिया, अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में, मृगदाव में। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि जो धर्म का चक्र था वो बदल गया, उसका परिवर्तन हो गया। ठीक है जी। और 80 साल की उम्र में, अभी देखो इसके बाद में क्या हुआ, ये जो है भगवान बुद्ध 483 बीसी में 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु के पीछे भी एक स्टोरी है इनकी, सुनो उसे भी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पावापुरी एक जगह है, पावापुरी, ठीक है। पावापुरी में पता है क्या था इनके जो धर्म में था, बुद्ध धर्म के में क्या था? ये भी बिल्कुल बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें और कुछ नहीं था। इनको जो पाली भाषा में और जो नॉर्मल लैंग्वेज थी वहाँ की, जो ये सिर्फ चुराए गए थे, हमारे जो वेदों से चुरा चुरा के अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने लिख दी थी और उसका नाम दे दिया बुद्ध धर्म। क्योंकि वेद लिखे हुए थे संस्कृत में, प्योर संस्कृत में। जब लोग वैसे ही नहीं पढ़ पाते थे ज्यादा, वो संस्कृत को क्या पढ़ेंगे, आज भी नहीं पढ़ पाते, तो संस्कृत में लिखे हुए थे। और ब्राह्मण देवता कुछ भी बता देते थे कि ऐसा वेद में लिखा हुआ है, तो सब हाथ जोड़ के मान लेते थे। इन्होंने क्या किया, वही सब चीजें अपनी भाषा में और लोगों को समझानी शुरू की थी। बुद्ध ने, जैन ने, चार्वाक ने और सब ने, जितने भी धर्म वर्म आए थे। तो इनके यहाँ क्या था बुद्ध धर्म में कि अगर तुम किसी के घर जाओ, शिष्य के घर, और वहां जाके पहली बार, जैसे आजकल किसी पंडित को बुलाओ कथा करने के लिए, पूड़ी, कचौड़ी, खीर और निरी डिमांड कर देते हैं। वो इनके यहाँ क्या था कि अगर किसी शिष्य के यहाँ प्यार से जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी उसको खाएगा, अगर शिष्य देगा मतलब खाने के लिए भिक्षा में, तो उसे ले लेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा और अपने आप खा लेगा, उसे ही खाएगा जो कुछ भी बना होगा उसके घर में। तो ये घूमते फिरते हमारे भगवान बुद्ध, मैंने क्वेश्चन भूल गया मैं कि बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 35 साल में। 35 साल के पैदा हुए थे बुद्ध। बुद्ध का नाम बुद्ध तभी पड़ा जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान से सुने उसको भी, कि एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज किसे बोला जाता है? बुद्ध को, भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज बोला जाता है, भगवान बुद्ध को। तो ये घूमते फिरते ऐसे अपने शिष्य के, इनका शिष्य था एक चंद या चंदू जो भी हो, पावापुरी में पहुंच गए। कौन? भगवान बुद्ध पावापुरी में पहुंच गए। और पावापुरी में गए तो उनका जो शिष्य था चंद, वो बहुत खुश हुआ। और उसके घर में उस दिन क्या बना हुआ था? सूअर का मांस बना हुआ था, सूअर का मांस। और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था कि भगवान बुद्ध नॉनवेज नहीं खाते हैं। उसने बहुत प्यार से, जैसे किसी के घर अतिथि आते हैं, देवता आते हैं, भगवान आते हैं, ऐसे उसने परोस के भगवान बुद्ध को दे दिया वो। अब बुद्ध धर्म संकट में फंस गए कि अपना धर्म रखा जाए या फिर, तो उन्होंने वो सूअर का मांस खा लिया। और
सूकर का मांस सबसे ज्यादा कृष्ट भोजन होता है, सबसे ज्यादा। नॉर्मल आदमी का लीवर उसे एडजस्ट नहीं कर पाता है। बुद्ध उसे खाने के बाद उनका लीवर खराब हो गया और उनकी तबीयत खराब हो गई वहीं उसे खाने के बाद ही। तो उनका एक प्रिय शिष्य था जो हमेशा उनके साथ रहता था। तो एसएससी ने भी पूछा है कि भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, तो कौन था? आनंद। उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद बेटा मुझे कहाँ ले चलो? कुशीनगर ले चलो। कुशीनगर कहाँ है? ये कुशीनगर है जी उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, और पुराने टाइम में देखा जाए महाजनपद में तो मल्ल जनपद में पड़ता था कुशीनगर। उन्होंने कहा अपने शिष्य से कि बेटा मुझे कहाँ ले चलो? कुशीनगर में। कुशीनगर में उनका एक और प्रिय शिष्य था, द्रोण। द्रोण एक और प्रिय शिष्य था उनका। वहां गए उसके पास में, और अब भगवान बुद्ध मरने के कगार पर थे। तभी एक इंसान आया भागता भागता, उसका नाम था सुबद्ध। क्या नाम था उसका? सुबद्ध। आके पैरों में पड़ गया, भगवान मुझे अपनी शिक्षा दो और मुझे अपना शिष्य बना लो। तो भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिए और उसे अपना वो जो क्या बोलते हैं आज के टाइम पे गुरु मंत्र दिया, और वो उनका शिष्य बन गया। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया कि भगवान जी जब मरने जा रहे तो अंतिम शिष्य कौन था? तो भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? सुबद्ध। सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। ठीक है जी। और भगवान बुद्ध 483 बीसी में कुशीनगर में, कहा? कुशीनगर उत्तर प्रदेश मल्ल गणराज्य में 80 साल की उम्र में 483 बीसी में भगवान बुद्ध का स्वर्गवास हो गया। बोलो श्री। चलो आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध का स्वर्गवास हो गया। अभी इसके बारे में यहाँ से आगे हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम देखते हैं जो हमने पहले देखा था कि त्रिरत्न में क्या था? बुद्ध, दूसरा क्या था? धम्म, और तीसरा क्या था? संघ। तो हम बुद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया, बुद्ध का देहांत हो गया। उसके बाद में हम आते हैं धम्म। धम्म क्या सिस्टम था? धम्म का मतलब होता है शिक्षाएं, टीचिंग्स। धम्म थी टीचिंग्स, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। इन्होंने क्या मतलब बुद्ध ने ऐसा प्राप्त क्या कर लिया था? इसमें वो था, क्या था जी इसमें? इन्होंने बताए थे कि 4 आर्य सत्य होते हैं, 4 इटर्नल ट्रुथ। इन्होंने बताई थी कि 4 बातें सत्य होती हैं। यही इन्होंने खोजी थी वहां पे। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, ये 4 बातें प्राप्त हुई थी। अगर आपको नहीं पता हो तो सीख लेना, कोई नई बात नहीं है, वैसे सब जानते हैं इसे। पहला बात इनको क्या प्राप्त हुई कि लाइफ इज सोरो, ऑल लाइफ इज सोरो, यानी कि सारी जिंदगी जो है हमारी कैसी है? दुखों से भरी हुई है। संसार में क्या है? दुख ही दुख है। पहला सत्य इन्होंने ये बताया। ठीक है, ये सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं बताई। दूसरा इन्होंने क्या बताया? कॉजेज ऑफ सोरो, दुखों का कारण। दुखों का कारण क्या होती है? डिजायर्स होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं आईएएस बन जाऊं। जो इच्छाएं रहती हैं हमारी, मुझे फलाना ढिकाना, बाकी सब कुछ। तो सही बात बोली ये भी बुद्ध ने। तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई? दुखों का निदान कैसे हो। जब दुख है संसार में, दुखों का कारण क्या है? इच्छा। दुखों का निदान कैसे हो, ये भी आर्य सत्य है। आर्य सत्य है। तो दुखों का निदान उन्होंने बताया नियंत्रण करना तथा समाप्त करना इच्छाओं को। या तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लो या उन्हें समाप्त कर दो। बहुत बढ़िया बात, कहना बड़ा आसान है ये। फिर उनसे पूछा गया कि इन्हें करें कैसे, तो उन्होंने क्या बताया कि इच्छाओं को समाप्त करने के लिए उन्होंने दुख निदान करने के लिए दुख निदान मार्ग बताया। क्या मार्ग बताया? उन्होंने बताए 8 फोल्डेड पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बताया उन्होंने? इच्छा कैसे नियंत्रित होंगी। आज हम बताएंगे तुम्हें इच्छा कैसे नियंत्रित होंगी। ठीक है, आप भी अपनी इच्छा नियंत्रित कर सकते हो अकॉर्डिंग टू भगवान बुद्धा। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 क्या बताई? प्रक्रिया बताई जिससे तुम अपनी इच्छा नियंत्रित कर सकते हो। क्या क्या बताई? ध्यान से सुनिएगा। पहली बताई उन्होंने साम्यक दृष्टि। साम्यक दृष्टि, साम्यक दृष्टि का क्या मतलब? साम्यक का मतलब क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा देखो, देखो मगर ध्यान से। ध्यान से का मतलब क्या है? वही चीज देखो जो तुम्हें देखनी चाहिए, सब कुछ मत देखो। ठीक है जी। साम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सब कुछ मत देखो, सिर्फ अच्छा अच्छा देखो, बढ़िया बढ़िया देखो। अगर समाज में कोई कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है, उसे गलत को मत देखो। दूसरा उन्होंने क्या बताया? साम्यक संकल्प। अगर संकल्प लो तो ऐसा लो भीष्म पितामह जैसा नहीं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करूंगा, अब बेचारे परेशान रहे लास्ट तक। तो ऐसा संकल्प करो साम्यक, जो पूरा हो सके। ऐसे नहीं कि मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जो पूरा होने लायक हो। साम्यक संकल्प करो। ये इच्छाओं को नियंत्रित करने की बात बता रहे हैं, कैसे नियंत्रित होंगी। अब तुम्हारे पास पैसा है नहीं और तुम देखने लगो रसगुल्ला और रसमलाई और जलेबी, तो कहाँ से खाओगे? इच्छा होगी, इच्छा होगी, पूर्ति नहीं होगी उसकी तो तुम्हें दुख होगा। इसलिए उन्होंने कहा साम्यक दृष्टि रखो। अगर तुमने संकल्प कर लिया कि मैं आईएएस बनूं और तुम्हें पता है कि बहुत मुश्किल है,
जो तुम्हारी इच्छा है बनने की, संकल्प तुमने लिया है, इच्छा है और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही तो दुख होगा। तो इसलिए क्या करो, साम्यक संकल्प लो। दूसरा क्या होता है, साम्यक वाणी। साम्यक वाणी मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल कर है आपो शीतल हो। ठीक है जी, ऐसी वाणी बोलो। उन्होंने कहा कर्मांत रहो। कर्मांत मतलब कर्मांत, कर्म को अंत तक करो। कर्मांत का मतलब क्या होता है, कर्म को अंत तक करो का मतलब क्या होता है, अगर तुमने ठान लिया कोई काम करना स्टार्ट कर दिया तो उसे बीच में छोड़कर मत भागो, उसे अंत तक करो। मान लो जैसे एग्जांपल लें हम कि तुमने कहा मुझे एसएससी सीजीएल करना है, तुमने तैयारी किया 1 साल 2 साल, नहीं हुआ 3 साल, और तुमने छोड़ के कर लिया यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन। तो तुम्हारे दिमाग में जिंदगी भर एक इच्छा थी तुम्हारी एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनने की। तुम वहां नौकरी करते करते भी यही सोचते रहोगे यार हो जाता तो क्या होता। तो वो इच्छा थी हमारी, हमने काम शुरू भी किया था लेकिन अंत तक नहीं किया। वो जिंदगी भर क्या देगा, दुख देगा। दुख देगा तो काम शुरू करो तो उसे अंत तक करो, नहीं तो फिर करो ही मत। ठीक है जी। उन्होंने 5वीं चीज क्या बताई, 5वीं चीज बताई उन्होंने साम्यक व्यायाम। व्यायाम भी करो भाई, सुबह शाम थोड़ा बहुत व्यायाम जरूरी है शरीर के लिए। अच्छा, दूसरी और क्या बताई उन्होंने, साम्यक यादें। याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, यादों में डूब जाते हैं आदमी। साम्यक यादें मतलब अच्छी अच्छी बातें याद रखो, अब ऐसी बातें मत याद रखो जो तुम्हें दुख दें, बढ़िया बढ़िया चीजें याद रखो। ठीक है जी। दूसरा, हर कुछ अपने पास मत रखो। हर कुछ अपने पास मत रखो। हर कुछ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो भी हो, आई डोंट नो अबाउट दिस, हर कुछ अपने पास रखो, मत रखो। तीसरा लास्ट इन्होंने क्या होता है, साम्यक समाधि। साम्यक समाधि, अब इतना बड़ा तो पता नहीं क्या है साम्यक समाधि, छोड़ो उसे। तो ये इन्होंने बताए इच्छाओं को कंट्रोल करने के 8 फोल्डेड पाथ। उसके बाद में हम देखें आगे, इनका जो था बुद्ध की टीचिंग्स हो गई, 4 शिक्षाएं दी बुद्ध ने। जो बुद्ध धर्म का मुख्य दर्शन है, जो इनका मेन दर्शन है, जैसे अभी हमने हिंदू धर्म के दर्शन पढ़े थे, ऐसे बुद्ध धर्म का मेन दर्शन है वो क्या है, प्रतीत्य सम उत्पाद। प्रतीत्य सम उत्पाद में है क्या, उसके बौद्ध धर्म में जो कारण है और उसके प्रभाव हैं वो दिया गया है इसमें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये नाम याद ध्यान रखना है बस। प्रतीत्य सम उत्पाद किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। और इनका जो संघ था, संघ मतलब जो संस्था थी, ये संस्था थी, उसका मेन काम क्या था, प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है, जो बुद्ध धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करना, उससे लोगों को जोड़ना कि भाई आओ हमारे धर्म में आओ, हमारा धर्म ऐसा है, हमारे धर्म में जाति प्रथा नहीं है, हमारे धर्म में ये नहीं है वो नहीं है, हम आत्मा पर विश्वास नहीं करते और हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते। ऐसे करके इन्होंने मतलब संघ का ये काम था, लोगों को जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाना, बुद्धिज्म की, बुद्ध लोगों की ज्यादा से ज्यादा बुद्ध बनाना। इस धर्म में ना सबसे ज्यादा कौन जुड़े थे, चलो पहले संघ कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। संघ में क्या आया, संघ जो था वो कहाँ पर था, सारनाथ में। सारनाथ में, सारनाथ में। और प्रेसिडेंट कौन थे इसके, उपाध्यक्ष इसके, अध्यक्ष कौन थे, शुरुआत में अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। नाम ध्यान रखना, संघ के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। इसमें भी जैसे आजकल वैकेंसी निकलती है ना कि आदमी की आयु 18 से और 25 साल होनी चाहिए, ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, बीएससी वाला चाहिए, बीए वाला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो इनके यहाँ भी फॉर्म निकलते थे कि वो बनेगा बुद्ध धर्म में आके भिक्षु, मतलब संघ में वो शामिल होगा। संघ जो उनकी सेना होती थी, जो कार्यकर्ता होते थे, वो कार्यकर्ता कौन बन पाएगा, उसकी अयोग्यताएं थी, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन थी कि अगर 15 साल से कम वर्ष का व्यक्ति, 15 साल से कम वर्ष का कोई भी आदमी बुद्ध धर्म में, बुद्ध के जो संस्था है संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। संघ में शामिल नहीं किया जाएगा, कार्यकर्ता में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि 15, मान लो किसी को तुमने प्रवचन दिए और प्रवचन सुन के कभी कभी बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं होती, वो एक्साइटेड हो जाता है कि मैं भी बुद्ध बनना है मुझे भी, और मैं घर त्याग दूं और वो कर दूं और ये कर दूं। तो जैसे आज के टाइम पे क्या है, 18 साल है जो कानूनी, जो वयस्क होने की उम्र है वो 18 साल, जब उन्होंने क्या निर्धारित की थी, 15 साल। सेम वही तरीका है। दूसरा, घरेलू जीवन नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि ब्याह है वो तुम्हारा और 1 साल 2 साल है कि छोटे छोटे बालक हैं, तुम कहने लगो हम तो बाबा जी रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। दूसरा, चोर नहीं होना चाहिए। चोर होगो तो संघ में सब सामान रहे, उनको कार्यकर्ता पैसा देला या जो भी कुछ है वो चुरा ले, वो ठीक है, चोर भी भर्ती ना होंगे। और क्या, हत्यारे भी भर्ती ना होंगे। अच्छा जी, हत्यारे भर्ती ना होंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अंगुलीमार। अंगुलीमार की कहानी तुमने सुनी होगी बचपन में। अंगुलीमार बहुत बड़ा डाकू था, वो आदमियों को मार मार के, उंगलियों को काट काट के अपने गले में डाल लेता था। बहुत ही हिंसक आदमी था वो। एक बार बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे जिसमें वो रहता था, तो अंगुलीमार ने बुद्ध को पीछे से आवाज दी, बुद्ध रुक गए, बुद्ध उसे देख के मुस्कुराने लगे।
वो बोला तुम्हें मुझे डर नहीं लगता, मैं कौन हूँ? बुद्ध ने कहा कोई भी हो, मुझे क्या करना। उसका गुस्सा और बढ़ गया कि मैं उंगली मारूं। तो उसने कहा मैं क्या करूं, उंगली मारे तो बुद्ध ने उसको वहां पे अच्छे से उल्लू बना दिया, पूरा उसे प्रवचन दे दिए, और वो अंगुली मार क्या हो गया, अहिंसक हो गया एकदम। हिंसा विंसा छोड़ के बौद्ध धर्म में शामिल हो गया, संघ में शामिल हो गया। ठीक है जी। कोई कर्जदार भर्ती नहीं होगा। कर्जदार क्यों नहीं होगा? मान लो तुम पे किसी का कर्ज है और तुम संघ में जाके भर्ती हो गए। अब वो जो आदमी है जिसका कर्ज, वो रोज वहां पहुंचेगा मांगने के लिए कि बुद्ध भगवान जी हमारे कर्ज दिलवाओ यहाँ पे। ठीक है। दूसरों कोई दास भर्ती ना होगा, कोई असाध्य रोग वाला भर्ती नहीं होगा। असाध्य रोग कैसे? जो ऐसे रोग जो कभी ठीक नहीं हो सके, जैसे कैंसर हो गया किसी को टीबी है, किसी को टीबी तो खैर अब सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को एड्स वगैरह है, तो ऐसा आदमी इसमें भर्ती नहीं होगा। दूसरा, वोमेन भर्ती नहीं होंगी। महिलाओं के लिए महात्मा बुद्ध ने रोक लगा दिया कि कोई भी महिला इस संघ में भर्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? और ये भी क्वेश्चन, जब महिला भर्ती नहीं होगी और महिला उसमें एक आई है संघ में, कौन आई थी? जो भगवान बुद्ध की माता उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही मर गई थी, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। तो सबसे पहली महिला बुद्ध धर्म में शामिल होने वाली कौन थी? गौतमी प्रजापति थी। भगवान बुद्ध का मानना था कि अगर मेरा धर्म 1000 साल और चलता, अगर मेरा धर्म 10,000 साल चलता, मतलब जो बुद्ध कहते थे कि महिलाओं क्यों शामिल नहीं किया जाएगी, अगर कोई धर्म, मेरा धर्म 10,000 साल चलना है, अगर उसमें महिलाएं शामिल हो गई तो वो 1000 साल कम चलेगा, मतलब पहले ही खत्म हो जाएगा। उनका ऐसा मानना क्यों था? वो महिला विरोधी थे? महिला विरोधी बिल्कुल नहीं थे। उनका ऐसा मानना इस पद को लेकर था, ये जो पद है प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष का। उन्होंने कहा महाकश्यप तो मेरे जैसा ईमानदार और क्या बोलेंगे उसे, ईमानदार और चरित्रवान आदमी है। अगर इस पद पर कोई पाखंडी आकर बैठ जाए, और महाकश्यप तो ठीक था, जैसे महात्मा बुद्ध थे उनकी तरह ही था। ये महाकश्यप के बारे में बोलते थे कि कश्यप मुझसे भी ज्यादा विद्वान है। उन्होंने कहा कि कश्यप, जब हम मर जाएंगे, हमारे बाद कश्यप मर जाएंगे, तो इसकी जगह पर कोई और धर्म को चलाएगा, और उसमें महिलाएं होंगी, तो हो सकता है कोई पाखंडी आ जाए, कोई राम रहीम हो, कोई आसाराम हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने मना किया था कि इस धर्म में महिलाएं शामिल नहीं होंगी। अब हम आते हैं अपने जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम के, बिल्कुल 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 अगर बुद्ध धर्म से पूछ रहा है तो 100% यहीं से पूछेगा। बुद्ध के मरने के बाद क्या हुआ? बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध को पता था कि झगड़ा होगा। अब बुद्ध पैदा हुए थे लुम्बिनी में, मरे कहाँ पर थे? मल्ल गणराज्य कुशीनगर में। अब झगड़ा होने लगा, कुशीनगर वाले राजा कहने लगे कि हमें चाहिए बुद्ध, और वो कहने लगे हमें चाहिए बुद्ध। तो बुद्ध ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को काट देना और काट काट के बांट देना। तो ऐसा ही हुआ, उनकी हड्डियां किसी को राजगृह वगैरह वालों को सबको अलग अलग बांट दी। एक आध हड्डी यहाँ भी रखी गई है दिल्ली म्यूजियम में, जाके देख सकते हो। ठीक है जी, छोड़ो वो। बुद्ध मर गए 483 BC में। तो बुद्ध मरने के बाद में वहां पे क्या हुई? बुद्ध काउंसिल हुई। बुद्ध काउंसिल जो बुद्ध परिषद, पहली बुद्ध परिषद कब हुई, कहाँ हुई, अध्यक्ष कौन था, रूलर कौन था, उसका रिजल्ट क्या आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, PCS IAS से लेके कांस्टेबल चपरासी तक के एग्जाम के लिए। तो पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी 483 BC में, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी केव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारी पहली। 483 में बुद्ध मरे तुरंत एक बुद्ध परिषद हुई, और स्थान कौन सा था? राजगृह या गिरिवराज, दोनों नाम एक ही है, राजगृह या गिरिवराज। और सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी गुफा स्थान था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो वही थे महाकश्यप अध्यक्ष थे। और शासक कौन था? शासक था अजातशत्रु कौन से वंश का था? हर्यक वंश का। ये अभी आगे आएगा तो अजातशत्रु रट जाएगा। अजातशत्रु तो बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है जी। और इसके परिणाम क्या हुए? यहाँ पे 2 किताब लिखी गई, बुद्ध धर्म की 2 किताब लिखी गई पहली बौद्ध संगति में, एक तो सूत्र पिटक, एक विनय पिटक। अब क्वेश्चन पूछ लेता है CGL में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? सूत्र पिटक और विनय पिटक किस धर्म की किताबें हैं? तो बता देना बुद्ध धर्म की हैं। लेकिन और अच्छे एग्जाम में कैसे पूछेगा? सूत्र पिटक का संकलन किसने किया था? सूत्र पिटक में क्या है? तो सूत्र पिटक जो उनका प्रिय शिष्य था आनंद ने लिखी थी सूत्र पिटक। और सूत्र पिटक में क्या है? स्पीच ऑफ बुद्ध से जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आनंद उनके साथ ही रहता था, वो नोट डाउन करता रहता था, वो सुनता रहता था सब कुछ कि बुद्ध उसका आंसर क्या दे रहे हैं। बुद्ध की जो स्पीच थी, जो बुद्ध बोलते थे, जो प्रवचन देते थे, जो उपदेश देते थे, वो सारे किसमें लिखे हुए हैं? सूत्र पिटक में। विनय पिटक में क्या है? फिर विनय पिटक लिखी है उपाली ने लिखी है। तो इसमें है
रूल्स और रेगुलेशन, मतलब बुद्ध धर्म में कैसे कैसे रहना है बौद्ध को, एक बौद्ध भिक्षु को कैसे कैसे रहना है, बाबा जी को, बौद्ध बाबा जी को। ठीक है जी। दूसरी हुई फिर इसके जस्ट 100 साल बाद, याद करने का तरीका एकदम, वो 483 में, दूसरी कहाँ हो गई 383 BC में। अब कहीं पहले राजगृह में हुई, अब कहाँ हो गई वैशाली में हो गई, वैशाली में बालकराम विहार में। और इसके प्रेसिडेंट अब चेंज हो गए भाई, अब अध्यक्ष कौन हो गए, सब्बा कामी या साबक मीर, जो भी ऑप्शन में आएगा हो जाएगा। और अब जो राजा था वो कौन था, कालाशोक, कालशोक के टाइम पर हुई है, शिशुनाग वंश का था कालशोक। यहाँ क्या हुआ, बुद्ध धर्म 2 पार्ट में बट गया, बुद्ध धर्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज महासांगिक एंड सेकंड इज स्थेवरवादिन। ठीक है जी, 2 पार्ट में बट गया बुद्ध धर्म, महासांगिक और स्थेवरवादिन। महासांगिक कौन हुए और स्थेवरवादिन कौन हुए, चेंजर। मतलब यहाँ आते आते कितना साल हो गया बुद्ध को मरे हुए, 100 साल हो गया। तो सावा कमीर वगैरह और इन्होंने बुद्ध संगति की, तो कुछ लोगों के अलग अलग मत आए। कुछ तो थे चेंजर, मतलब जो बदलना चाहते थे, और कुछ थे कि बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे भाई उस टाइम पे, जैसे मान लो आज का एग्जांपल लें कि कुछ 1900 के दशक में 1990 तक 95 तक लगभग 2000 के करीब मोबाइल आए, सभी जगह मोबाइल नहीं थे, बात नहीं हो पाती थी। तो कुछ लोगों का कहना क्या था, महासांगिक लोगों का, कि बुद्ध का टाइम अलग था, अब टाइम चेंज हो गया है तो हमें भी थोड़ा बहुत बदलाव कर देना चाहिए अपने धर्म में। और कुछ कह रहे थे नहीं नहीं, भगवान बुद्ध जैसा कर गए ऐसे ही रहेंगे, हमारे गुरु थे वो स्थेवर। तो जो बिल्कुल स्थिर रहे वो हो गए स्थेवर, और जो कह रहे चेंज वो हो गए महासांगिक। ठीक है जी, 2 भाग में टूट गया बुद्ध धर्म। ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा आज तक और ना पूछेगा। अगली बात पे आते हैं, अगली हुई 250 BC में, अब की बार थोड़ी लेट हो गई। 250 BC में कहाँ हुई, पाटलिपुत्र, अशोकाराम विहार। अशोकाराम विहार याद रहेगा तो राजा भी याद रहेगा, राजा कौन था, अशोक, मौर्य वंश का। और मोगली पुत्र तिष्य, मोगली सुना होगा, जंगल मोगली पुत्र तिष्य था इसका अध्यक्ष। इसमें क्या हुआ, एक और किताब लिखी गई, कौन सी, अभिधम्म पिटक। पहले कौन कौन सी लिखी गई थी, सूत्र पिटक और विनय पिटक, अब लिख गई अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है, इसमें रहस्य की बातें हैं। और ये मोगली पुत्र तिष्य था, मतलब मेन राइटर मोगली पुत्र तिष्य नहीं कहा जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखी थी ये किताब। और ये स्थेवरवादिन की थी। स्थेवरवादिन मतलब जो चेंज नहीं हुए थे, जो बिल्कुल बौद्ध के कॉन्सेप्ट पर चल रहे थे जैसे बौद्ध चलते थे। ठीक है जी, आगे आते हैं। फिर हमारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में, फर्स्ट शताब्दी ईस्वी में एडी में क्या हुआ, 78, 79, 99, इसकी कई सारी डेटें, तो इसे हम याद रखते हैं सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई, कहाँ हुई, कश्मीर कुंडलवन में। और विश्वामित्र और अश्वघोष इसके क्या थे, विश्वामित्र तो थे अध्यक्ष और अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। विश्वामित्र थे अध्यक्ष और अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। और ये हुई कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क कुषाण वंश के थे, कनिष्क कुषाण वंश के थे। अब इसी चीज का डर था उन्हें, महात्मा बुद्ध को, कि इस अध्यक्ष के पद पर जब तक महाकश्यप जैसे लोग हैं तो धर्म अच्छे से चल रहा है, और ये कौन आ गए, विश्वामित्र और अश्वघोष, इनकी आदतें ठीक नहीं थी। यहाँ से बुद्ध धर्म बिल्कुल चरमरा गया, खत्म होने के कगार पर आ गया था। कनिष्क के टाइम पर हुई। बुद्ध धर्म यहाँ पर फिर 2 पार्ट में टूटा, महायान और हीनयान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध धर्म के कौन कौन से पार्ट हैं, किस पार्ट में टूटा, तो महायान और हीनयान। बुद्ध धर्म 2 भाग में टूटा, महायान और हीनयान। जो हमारे चेंजर्स थे, जो बदलाव चाहते थे, वो क्या बन गए, महायान, और जो बदलाव नहीं चाहते थे वही सेम टू सेम उनके नाम चेंज हो गए, ये मान लो, वो बन गए हीनयान। अब इनमें चक्कर क्या हुआ, जो कनिष्क था, कनिष्क भी पूछा गया एक बार, कनिष्क महायान मानता था या हीनयान, तो कनिष्क महायान मानता था। इनमें क्या हुआ, जो महायान वाले थे वो कहते थे कि महात्मा बुद्ध ने मांस खाया तो हम भी खाएंगे। ठीक है जी। और हीनयान वाले कहते थे कि महात्मा बुद्ध मांस खाया, पर वो उन्होंने अपनी धर्म को रखने के लिए खाया, हम मांस नहीं खाएंगे। ठीक है, पहला जो अंतर था ये होगा। दूसरा अंतर क्या हुआ, जो महायान वाले थे वो मानते थे भगवान बुद्ध को, क्या मानने लगे, भगवान मानने लगे। बुद्ध कौन थे, भगवान थे। और जो हीनयान वाले थे वो कहते थे बुद्ध भगवान नहीं थे, बुद्ध हमारे शिक्षक थे। हीनयान वाले कहने लगे हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे बुद्ध की मूर्ति बना के, महायान वालों ने कहा कि हम मूर्ति बनाएंगे बुद्ध की और पूजा करेंगे। तो इन दोनों में बुद्ध धर्म हमारा ऐसे ऐसे टूट गया, 2 पार्ट में, महायान और हीनयान। महायान हीनयान याद रखना है, महायान हीनयान में कनिष्क के टाइम पर टूटा था, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये एक बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जो हमारी ऑफिशियल है। जैसे मान लें कि ऑफिशियल जो बुद्ध संगति हुई वो 4 हुई, मेन 4 हुई, लेकिन एक और बुद्ध संगति हुई वो बहुत सारे टाइम बाद, जब हर्षवर्धन आए थे 500-600 एडी के करीब। 5वीं बुद्ध काउंसिल बोली जाती है वो। वैसे ये ऑफिशियली नहीं है लेकिन पेपर में पूछी जाती है, तो फिर हमें पढ़नी पड़ेगी।
तो इसका आयोजन हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। 5वीं बुद्ध काउंसिल हुई थी किसके टाइम पर? हर्षवर्धन के काल में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग वही जो विदेशी यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के में। उसको इन्होंने अध्यक्ष बना दिया था। अब ह्वेनसांग अध्यक्ष बन गया था तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम बता दो। तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। कई बार पूछी है। ह्वेनसांग किसके टाइम में आया था? ये भी पूछी है। बुद्धिस्ट की 5वीं काउंसिल कहाँ हुई थी? बुद्ध धर्म की 5वीं परिषद कहाँ हुई थी? हर्षवर्धन के टाइम पर हुई थी। ये हमने बुद्ध धर्म का